मैं सूरज आप सभी का वर्ड इनकार्नेशन में स्वागत करता हूं। आज का विषय है 1920 के दशक का औद्योगिक अमेरिका। आज के सेशन में यह समझने का प्रयास करेंगे कि 1920 के दशक में औद्योगिक अमेरिका ने किस प्रकार से अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत की। इसने किस प्रकार से उत्पादन की वृहद प्रणाली अपनाकर ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिक जो भी उत्पादन होते थे उसको दुनिया के तमाम देशों में बेचकर आर्थिक लाभ कमाया और इसने किस प्रकार से अपने आप को पूरी दुनिया में कर्जदाता के रूप में स्थापित किया। आज के सेशन में इससे जुड़े हुए प्रमुख तथ्यों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड की बात की जाए तो ये सामान्यतः एक कार निर्माता थे और यह बृहत उत्पादन प्रणाली के प्रणेता इनको माना जाता है, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति थे, इनका विश्वास था कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करेंगे तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। और इसके लिए इन्होंने एक असेंबली लाइन जो पद्धति थी या कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से कार उत्पादन की व्यवस्था थी, इसके लिए इन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था अपने कार कंपनी में स्थापित किया। और इसमें यह होता था कि कार के हर पुर्जे को अलग अलग मज़दूरों के द्वारा लगाया जाता था और एक कन्वेयर बेल्ट होता था जो हमेशा सचल रहता था, यानी कि चलता रहता था, और उस पर जो भी मज़दूर होते थे उसके आसपास चारों तरफ से लगे रहते थे। और जैसे जैसे कोई भी पार्ट आगे बढ़ता उसमें अलग अलग पार्ट जुड़ते जाते थे और अंत में एक कार बनकर तैयार होती थी, और जिससे कि इनके कंपनी का जो उत्पादन था वो कई गुना बढ़ गया और इन्होंने बहुत सारा आर्थिक लाभ कमाया। और इसके लिए इन्होंने तमाम तरीके के कंपनी में प्रशासनिक सुधार भी किए और मज़दूरों की जो मजदूरी है उसको भी बढ़ाने का कार्य किया, क्योंकि इस पर मज़दूरों के लिए कार्य करना उतना भी आसान नहीं था, क्योंकि इस कन्वेयर बेल्ट की स्पीड इनके अनुसार ये जैसे चाहते थे वैसे बढ़ा सकते थे, और जिससे जो भी मज़दूर होते थे वे लोग उनको दिक्कत भी होती थी। लेकिन जैसे ही इन्होंने पेमेंट या मजदूरी बढ़ाई, लोग इस पर काम करने लगे और इनका उत्पादन और बढ़ गया। अब बात करते हैं टी मॉडल कार। टी मॉडल कार की बात की जाए तो जब इन्होंने सबसे पहले बृहद उत्पादन प्रणाली के माध्यम से जब कार बनाई तो उसमें टी मॉडल कार का ही उत्पादन किया और इसका एक व्यापक पैमाने पर उत्पादन किया और जिसको पूरी दुनिया में बेचा गया। अब बात करते हैं मज़दूरों की समस्याएं। मज़दूरों की समस्याओं की बात की जाए तो इस कन्वेयर बेल्ट पर जब कोई भी कार या कोई भी चीज़ें निर्मित की जाती थी तो अगर कन्वेयर बेल्ट की स्पीड ज़्यादा हो जाती थी तो जो भी मज़दूर होते थे उनको तमाम तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता था और वे लोग कहीं ना कहीं इस जॉब को छोड़कर दूसरे जॉब पकड़ते थे। उसके बाद से इन सभी दिक्कतों का सामना करने के लिए जो भी कंपनी मालिक होते थे उन्होंने ऐसा किया कि जो भी पेमेंट होता था मज़दूरों का उसको डबल कर दिया, और जिसके माध्यम से मज़दूर अब इस काम को करने में रुचि भी लेने लगे। अब बात करते हैं 1923 की अमेरिकी अर्थव्यवस्था। 1923 की अमेरिकी अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो अमेरिका में कहीं ना कहीं पूरे विश्व में जो भी उत्पादन होता था उससे कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से और बृहद पैमाने पर अमेरिका में जो भी गाड़ी संबंधी जो भी पुर्जे हैं उसके बाद से तमाम तरीके के व्हीकल्स है इसका उत्पादन किया गया और इसने बहुत ही बृहद पैमाने पर आर्थिक लाभ कमाया और एक विश्व कर्जदाता के रूप में उभर कर सामने आया। धन्यवाद।